हेलो व्यूवर्स, आपका एमकेएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। हीट के बारे में जानते हैं आप लोग। हीट भी एक तरह का ऊर्जा है। उसी तरह से टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर हम लोग हीट का मेजरमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हीट मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसे हम लोग किसमें नापते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, थर्मोमीटर। और किस यूनिट में नापते हैं? तो हम लोग उसको नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं 3 यूनिट में जनरली। साइंटिफिक यूनिट इसका है, ओरिजिनल जो साइंटिफिक यूनिट है वो है केल्विन, मतलब एसआई यूनिट केल्विन है, जो इंटरनेशनली सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसे मुख्य रूप से दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। 2 यूनिट के रूप में हम लोग इस्तेमाल, जब हम लोग कुछ नापते हैं तो 2 तरह से नापते हैं। जैसे किसी को बुखार हो गया तो यही बोलता है कि मुझे 98 डिग्री 99 डिग्री बुखार है। 99 डिग्री बुखार मतलब क्या? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो लोग बोलते हैं मुझे 38 डिग्री सेल्सियस बुखार है। इस तरह से तो ये हम लोग पढ़ते भी हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? पानी कितने डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है? पानी का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे किसी से पूछेंगे तो कोई वही बताएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सब बताते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। किसी को बुखार लग गया तो कोई क्या बताता है? 98 डिग्री। 98 डिग्री मीन्स 98 डिग्री तो जनरल है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सब लोग जनरली बोलते हैं 100 डिग्री। तो 100 डिग्री मतलब समझ जाइए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही 3 स्केल सभी जगह इस्तेमाल होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे एक यूनिट को दूसरे में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। मान लीजिए आपके पास है, कोई बता दिया कि क्या भाई, पानी जो है बॉयल होता है कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हमको बदलना है, किसमें बदलना है? केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में बदलना होगा तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिखेंगे? 100 प्लस 273। ठीक है, 100 प्लस 273 ये जो है ये हमारा केल्विन स्केल है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन। ठीक उसी तरह से अगर फ़ारेनहाइट में हमको बदलना होगा तो इसके लिए क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो भी है डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 डिग्री इंटू 9/5 कर देंगे। क्या करेंगे? 9/5। और जो आंसर आएगा उसमें 32 ऐड कर देंगे। आ जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक, और हम लोग करके देखते हैं भाई। 1009 सॉरी इंटू 9 ना, ये क्या है? 900 हो जाएगा। 900/5 प्लस 32 क्या है? फ़ारेनहाइट। अब देखिए 900 जो 160/5 फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1060/5 फ़ारेनहाइट। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? मतलब क्या है? जो भी सेल्सियस में अगर रखते हैं हम लोग सेल्सियस को, तो सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 इक्वल टू क्या होता है? ये होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट में हम लोग बदलते हैं तो वहीं अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना होगा, इसके लिए ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या, मान लीजिए फ़ारेनहाइट है दिया होगा, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 32 फ़ारेनहाइट में माइनस करेंगे। मान लीजिए ये कितना आया था? 212 डिग्री आया था। तो इसको क्या करेंगे? देख करके दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है? 8 - 32 इंटू 5/9। इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट आ जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं क्या है? 212 डिग्री है। 212
212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे 212 माइनस 32 इंटू 5/9। ये रिजल्ट किस में आएगा, सेल्सियस में आएगा। तो 212 माइनस 32 क्या है, क्या होगा 180 बाई इंटू 5/9। ये किस में आएगा, ये आएगा सेल्सियस में। सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा 180 इंटू 5 900 बाई 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न होता है, ये तो हम लोग समझ गए कैसे किसमें बदलते हैं। हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस से केल्विन में भी बदल सकते हैं। कैसे 273 सिंपली 273 हम लोग ऐड कर देंगे तो सेल्सियस से केल्विन में बदल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये सब नापते किससे, हम लोग थर्मोमीटर से नापते हैं। थर्मोमीटर होता कितने प्रकार का है, तो थर्मोमीटर 4 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम अपने घर में रखते हैं जिससे हम लोग बुखार वगैरह नापते हैं, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, और एक होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर होता है। ये 4 प्रकार का थर्मोमीटर होता है। अब हमको ये भी समझना चाहिए ये जो अलग अलग स्केल है, ये सब स्केल देने वाले भी अलग अलग लोग हैं। जैसे फ़ारेनहाइट स्केल जो है, ये फ़ारेनहाइट स्केल दिए थे फ़ारेनहाइट, कौन दिए थे फ़ारेनहाइट, उनका नाम क्या था, उनका नाम था डीजी फ़ारेनहाइट। क्या नाम था, डीजी फ़ारेनहाइट। डीजी फ़ारेनहाइट जो थे डीजी फ़ारेनहाइट दिए थे फ़ारेनहाइट स्केल। और सेल्सियस स्केल कौन दिए थे, एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस सेल्सियस ये दिए थे सेल्सियस स्केल। और केल्विन स्केल तो बहुत सारे लोग ये करके दिए थे जिसको कि हम लोग केल्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। ये सब याद रखने वाला चीज़ है इसमें, आप लोग याद कर लीजिएगा। बस इतने पे इस वीडियो को रोकते हैं। देखने के लिए थैंक यू। पसंद पड़ेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।